पाकिस्तान की सेना ने एक ऑपरेशन चलाकर आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के 8 आतंकियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान के मुताबिक उसे अफगानिस्तान की सीमा से बड़ी संख्या में टीटीपी के आतंकियों के घुसपैठ की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने एक ऑपरेशन चलाकर टीटीपी के कई आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान का दावा है कि मारे गए आतंकी ईद पर पाकिस्तान के बड़े शहर पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद पर हमले की तैयारी में थे, जिसका पता चलने के बाद पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें उसके लड़ाकू हेलीकॉप्टर टीटीपी के आतंकियों को ढेर करते दिखे। पाकिस्तान का दावा है कि इस ऑपरेशन में टीटीपी के 8 आतंकी मारे गए, जबकि एक दूसरे वीडियो में पाकिस्तान के कई टैंक अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ जाते नजर आए। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है, क्योंकि करीब 6 महीने से इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। लेकिन 31 जनवरी को पेशावर की एक मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले ने पाकिस्तान सरकार को हिलाकर रख दिया था। टीटीपी के उस हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस हमले के बाद भी टीटीपी के आतंकियों ने कई बार पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने की बात कही थी, जिससे तालिबान भड़क गए थे। बाद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान जाकर तालिबानी नेताओं से टीटीपी को रोकने की अपील की थी। पाकिस्तान का आरोप है कि उसके बाद भी टीटीपी के हमले पाकिस्तान पर जारी रहे और इसी वजह से पाकिस्तान ने टीटीपी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए उसने अफगानिस्तान बॉर्डर पर टैंक और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को तैनात कर दिया। साथ ही पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर बसे लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना टीटीपी के खिलाफ कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। पाकिस्तान ने सेना की यह तैनाती उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान में की है और उस इलाके में आतंकी संगठन टीटीपी के अलावा कई दूसरे आतंकी गुट भी मौजूद हैं। कुछ रोज पहले भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के पास खैबर पख्तूनख्वा के एक इलाके में टीटीपी के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तानी सेना ने उस ऑपरेशन में टीटीपी के 6 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा किया था। वहीं कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की एक तस्वीर वायरल हो गई। वो इस तस्वीर में एक विदेशी कंपनी के जूते पहने नजर आए, जिसकी कीमत लाखों में, और वो भी तब जब पाकिस्तान की जनता दाने दाने को मोहताज है। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल गुची कंपनी के जूते पहने दिखाई दिए, जिनकी कीमत पाकिस्तानी रुपयों में करीब 2.25 लाख बताई गई। जिसके बाद उनके इस महंगे शौक को लेकर पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें लताड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की शहबाज सरकार और चीफ जस्टिस बंदियाल के बीच पहले से ही अनबन है। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ ने उनसे इस्तीफे की मांग तक की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और अब उनके महंगे जूतों को लेकर पाकिस्तान में नई बहस छिड़ गई। इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने यह दावा किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान में एक के बाद एक कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है और पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गया है, जिसे पड़ोसी देश अफगानिस्तान की सत्ता में बैठे तालिबान हौसला दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने आरोप लगाया कि तालिबान के इशारों पर ही पाकिस्तान को दहलाने की साजिश रची गई और अफगान तालिबान की वजह से ही टीटीपी इतना ताकतवर बन गया, जिसके बाद उस पर काबू पाने में पाकिस्तान का पसीना छूट गया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने दावा किया कि जब से तालिबान सरकार में आए, पाकिस्तान में आतंकी हमले तेज हो गए, क्योंकि तालिबान आतंकी संगठन टीटीपी को न सिर्फ आर्थिक सहायता दे रहे हैं, बल्कि उनके लड़ाके पाकिस्तान में आतंक फैलाने से भी बाज नहीं आ रहे, जिसका असर यह है कि आए दिन पाकिस्तान में तहलका मच रहा है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने दावा किया कि कुछ दिन पहले कराची में हुए हमले में भी तालिबान के 2 लड़ाके शामिल थे, जिन्होंने पाकिस्तान में आतंक फैलाने के इरादे से टीटीपी से हाथ मिला लिया और कराची की पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया। यानी जिस सांप को पाकिस्तान की सरकार ने पाला पोसा, वही उस पर फन फैला चुका है, जिससे निपटना शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की सेना के लिए मुश्किल साबित हो रहा